बच्चों, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास। नाइन्थ क्लास हम लोग विज्ञान विषय में पार्ट पहला पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ। और बेटा कल इस पाठ में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से जो है वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, या फिर हमारे जो भारतीय प्राचीन दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थों को जो है वो कितने तत्वों में विभाजित किया था। उन्होंने पंच तत्व अवधारणा दी थी और ये बताया था कि सभी पदार्थ जो है वो पाँचों तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये पांच तत्व कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, ये पंच तत्व होते हैं। उनका ऐसा मानना था, हमारी जो प्राचीन दार्शनिकता थी वो उनकी क्या अवधारणा थी पदार्थ के बारे में, कि कोई भी पदार्थ हो, निर्जीव या सजीव हो, वो इन सब से मिलकर बने होते हैं। आगे चल कर के और पता चला कि पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यानी आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को दो गुणों के आधार पर समझाया, और उसी में से हम लोग जो है एक अवधारणा को इस पाठ में पढ़ रहे हैं, जो कि है भौतिक अवधारणा। यानी पदार्थ के भौतिक गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए, मैंने आपको ये बता दिया था कल तो कि दो अवधारणाएं ऐसी थी कि या तो पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं या रेत के कणों की तरह बने होते हैं। तो कल ये प्रूव हो गया था कि पदार्थ जो है वो रेत के कणों की तरह बने होते हैं। यानी पदार्थ, अगर हम लोग किसी चौक के टुकड़े को या किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं, पीसते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उनको और अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा, और वो पदार्थ की कणीय स्थिति होगी। तो ये पदार्थ में जो उपस्थित कण हैं, क्या इनमें भी कोई गुण होते हैं या कोई विशेष लक्षण होते हैं इनके, वही आज हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पहला जो है वो पदार्थ के पॉइंट जो है आपका वो है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यानी पदार्थ के अंदर जो छोटे कण पाए जाते हैं, चाहे किसी भी पदार्थ के हों, उनके मुख्य गुण या विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्पेस पाया जाता है। और ये हम लोग कल कर चुके हैं। जैसे हमने चीनी या नमक घोला था, अगर हम लोग किसी पानी की किसी मात्रा में चीनी या नमक घोलेंगे, तो आप देखते हो शिकंजी बनाते हो, आप नींबू पानी बनाते हो, तभी वो चीनी और नमक जो है वो गायब हो जाते हैं। तो कहाँ चले जाता है? तो यही एक्टिविटी या यही क्रियाकलाप जो है वो इस गुण को प्रदर्शित करता है। चलो देखें कैसे। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए थे ना, दिखाई देना बंद हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे एकदम। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखो बेटा, जब भी हम लोग जो है वो पानी के अंदर चीनी या नमक घोलते हैं, तो वो डिसअपियर हो जाता है या गायब हो जाता है। तो कहाँ चला जाता है? एक्चुअल में होता क्या है कि पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, वहाँ पर नमक, चीनी या उस पानी में घोले जाने वाले पदार्थ के कण जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो पदार्थ अदृश्य हो जाता है, यानी पूरी तरह से जो है रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं एक दूसरे के। ये ठीक है ना। यह दर्शाता है, यह प्रयोग क्या दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.3 करेंगे। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? देखिए, बुझी हुई अगरबत्ती को बिल्कुल नाक के समीप लाते हो तब उसकी स्मेल आती है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होगा? दूर से ही सुगंध आएगी ना। घर में शाम को अगरबत्ती या सुबह अगरबत्ती करते हैं, तो बाहर से घुसने पर ही पता चल जाता है कि इस समय जो अगरबत्ती की हुई है ना। क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? बिल्कुल। अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब क्रियाकलाप 1.4 करेंगे। क्रियाकलाप जो है वो 1.4 क्या है ये देखिए। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लेंगे। ठीक है, पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली शाही की डालेंगे, दूसरे में शहद डालेंगे। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। शाही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? जैसे आपने शाही की बूंद टपकाई तो क्या हुआ, और शहद की बूंद टपकाई तब क्या हुआ? ठीक है, शाही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लेगा? अलग रख दिया ना, तो पूरा जल जो है वो नीला या लाल कब तक हो गया? कितने दिन या कितने घंटे लगे? चलो आगे बढ़ते हैं और क्रियाकलाप 1.5 करते हैं। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा गिलास ठंडे पानी से एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा गिलास ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें। ये दोनों ही रसायन हैं और प्रयोगशाला में आसानी से अवेलेबल होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट, दोनों में से किसी एक का क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं।
क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, यानी पेंदे में जब वो चला जाए तब तक आप देखें इसको। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, जहाँ भी आपने पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डाला है वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, समय बीतने पर क्या होता है, क्या घुल गया, क्या दिखाई दे रहा है, अभी भी पेंदे में पड़ा या नहीं। इसमें ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। यानी 2 गिलास लिए थे हमने, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का, तो ये देखेंगे कि इसमें जल्दी घुल गया, क्या गर्म पानी में जल्दी घुल गया, क्या इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर या टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर या घटाने के ऊपर जो है वो घुलनशीलता निर्भर करती है। चलो आगे देखें। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेंगे, क्या रिजल्ट निकलेंगे। पहला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है इसीलिए तो जली हुई मोमबत्ती की सुगंध अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से आ गई। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के जो खाली स्थान होते हैं ना वहाँ फिट हो जाते हैं वो। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना यानी अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। तो विसरण की परिभाषा करनी है आपको यहाँ से, ये 2 विभिन्न या 2 भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों। देखो गर्म पानी में इसीलिए क्रिस्टल जल्दी घुल गया था, तो क्यों तेज हो जाता है विसरण गर्म करने पर। तो देखो अब तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला गुण क्या है पदार्थ के कणों का, कि इनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। क्रियाकलाप 1.6 करेंगे इसके लिए। इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। क्या करें, मानव श्रृंखला बनाएं। 4 समूह की तरह मानव श्रृंखला यानी मानवों की चेन बनानी है आपको, इंसानों की। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह। देखो ईद मिश्मी एक विशेष तरह का डांस करते हैं, एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर, ठीक है, नीचे दिखाए अनुसार एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ना है। तो पहला ग्रुप तो ऐसे बनाना आपको, चित्र 1.3 की तरह। फिर आगे के ग्रुप में क्या करना है, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनानी है आपको, केवल हाथ से हाथ पकड़कर आपको श्रृंखला बनानी है। तीसरे समूह में केवल उंगली के सिरे यानी उंगली छूनी चाहिए और ऐसे श्रृंखला बनानी है। और चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को छोड़कर छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करना है, कोई 2 कोई 3 एक साथ ऐसे छोटे छोटे समूह बनाने हैं। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों, यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें। अब ये जो समूह बना है विद्यार्थियों के, इनमें हर एक विद्यार्थी को यदि हम पदार्थ का एक कण मान लें तो ये बताइए चारों समूह में से कौन से समूह को तोड़ना ज़्यादा आसान है। तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है यानी कस के बांध रखा है। अब क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर इसे भंगुर करने का प्रयास करें यानी तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये पता लगाइए। क्रियाकलाप 1.8 देखेंगे। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। जैसे कि पानी की भरी हुई बाल्टी में आप इधर उधर हाथ लहराते हो ना, गोताखोर हाथ लहराते हैं पानी में, वैसे ही। क्या जल की सतह कटती है, जब आप उंगली फेरेंगे तो क्या जल 2 भागों में बढ़ जाएगा कि बच्चों। जल की सतह न कटने का क्या कारण हुआ, कटेगा नहीं, जैसे उंगली घुमाएंगे पीछे से पूरा जल फिर से एक हो जाएगा। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं, ये ऊपर हमने जो क्रियाकलाप करे ना 1.6, 7 और 8, ये हमको सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ बांधे रखता है। अर्थात इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है ना। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, ठीक है। सभी पदार्थों में या सभी पदार्थों के कणों के बीच में एक जैसा ही बल नहीं पाया जाता है, सब पदार्थों के कणों के बीच में अलग अलग प्रकार का बल पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, यहाँ पर क्वेश्चन 4 हैं, वो आपको करने हैं कॉपी में। इसके अलावा विसरण की परिभाषा करनी है इस वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में करेंगे।